नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है आपका इस रीडिंग में। अगर आपने ऑप्शन 1 को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जीवन का मूल धर्म यानी कि मूल उद्देश्य क्या है। इस जीवन में आप किस लिए आए हो, क्या है जो आपको इस जीवन में कंप्लीट करना है, जिस चीज़ की तरफ आपको बढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है द आकाशिक फील्ड, एडवर्सिटी, लिव योर जॉय, सरेंडरिंग टू द जर्नी, ब्लू फूटेड बॉबी और स्ट्रेंथ। और एक यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कार्ड निकाली है अपनी पर्सनल ऑरिकल डेक से, जो कि एस्ट्रोलॉजी डेक है। हो सकता है इसमें आपको उसमें लिखे हुए शब्द क्लियरली ना दिखाई दे क्योंकि वो थोड़ी डीप है। शायद जूम करो तो आपको नज़र आ जाए। वो जो कार्ड है वो नेपच्यून इन स्कॉर्पियो की बात कर रहा है। आपके कार्ड से सबसे पहली चीज़ जो मैं पिक कर पा रही हूँ वो ये है कि यहाँ पर किसी तरह की शक्ति की बात की जा रही है, पावर की बात की जा रही है, यात्रा की भी बात है यहाँ पे। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी सोल ऑलरेडी इस बात पर चल रही है पिछले कई जन्मों से। ये इस जन्म की यात्रा नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ इंद्र की प्रेजेंस मिल रही है, जैसे पावर की बात कही जा रही हो। मुझे यहाँ पर एक वाइब मिल रही है पावर वाली, जैसे किसी के पास बहुत पावरफुल शक्तियाँ हो, सिद्धि हो। ऐसी एक चीज़ मैं आपके लिए पिक कर पा रही हूँ। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि आपको इस जीवन में क्या सीखना है और कैसे ग्रो होना है, और जो मूल उद्देश्य, जो असल उद्देश्य आप लेकर आए हैं इस जीवन में, वो कैसे पूर्ण होने वाली है, उस तक कैसे आपको पहुंचना है। नेपच्यून इन स्कॉर्पियो के साथ मैं देख पा रही हूँ कि सिद्धियाँ आपके पास है, पावर आपके पास है, और स्पेशली आप उन लोगों में से हैं जिनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। किंतु इन्हीं सिद्धियों के कारण आप लाइफ में बार बार स्ट्रगल भी कर रहे हैं, आपकी परीक्षा भी ली जा रही है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जब पावर आती है तो अपने साथ कहीं ना कहीं वो उस चीज को बैलेंस या संतुलित करने की डिमांड भी लेकर आती है। पावर अपने आप में होल्ड करने की डिमांड भी लेकर आती है कि आप किस प्रकार से उसे संतुलित कर रहे हैं और किस प्रकार से उसे अपने उद्देश्य में लगा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपके लिए यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, ऑप्शन 1, वो ये है कि परमात्मा आपको इस लाइफ में, इस जीवन में उन्हीं सिद्धियों के प्रति जागरूक होने की बात सिखा रहे हैं कि पावर होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि उस चीज से ऊपर उठना, उसे पहचानना कि वो जो सिद्धियां हैं आपके पास, वो जो पावर है आपके पास, वो क्यों है, उसका उद्देश्य क्या है। प्लस यहाँ पर आपको ये भी सीखना है इस जीवन में कि उस पावर को यूज कैसे करना है। संभालना कैसे है, एक संतुलित वे में, जहाँ पे आप भी उस पावर की वजह से अपनी ग्रोथ, जो जर्नी है, अपनी ग्रोथ साइकिल जो है, उसमें नीचे ना जाए, और दूसरों की भी हेल्प आप कर पाए, दूसरों की भी मदद आप कर पाए। एक यहाँ पर मुझे वाइब मिल रही है आपके लिए, ऑप्शन 1, कि आपको इस जर्नी में संतुलन सीखना है, विश्वास और सत्य के बीच एक संतुलन लेकर आना है,
पावर और करुणा के बीच एक संतुलन लेकर आना है। ये संतुलन सीखना है और इसी को लेकर आपकी जो ये जीवन है, इसमें बहुत सारी चैलेंजेस आपको देखने मिलेंगे या मिल भी रहे होंगे, अगर ऑलरेडी आप इस बात पर चल रहे हैं। और जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ कि अगर आप इस रीडिंग से जुड़ रहे हैं, तो ऑलरेडी आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी होगी, क्योंकि मेरी इंटेंशन रीडिंग करते वक़्त यही होती है। और स्पेशली अब जो हो रही है वो ये है कि मैं कुछ ऐसा लेकर आऊँ जो आपके जीवन में कुछ अर्थ जोड़ सके, जो आपके जीवन उद्देश्य में या आपके जीवन ओवरऑल जो है, उसमें कुछ ग्रोथ लेकर आ सके। आप कहीं न कहीं एक कदम आगे बढ़ सकें अपनी यात्रा में। और मैं ये समर्पित करती हूँ परमात्मा को। मैं इस रीडिंग के माध्यम से आपको देख पा रही हूँ कि आप बार-बार जैसे एक साइकिल में फँसते हो कि सत्य क्या है, इल्यूज़न क्या है, क्योंकि भ्रम भी मैं यहाँ से नेपच्यून के साथ पिक कर पा रही हूँ। नेपच्यून जो प्लैनेट है, वो बहुत ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ के लिए जाने जाते हैं। साइकिक पावर यानी ऐसे गुण, ऐसी शक्तियाँ जो इस दुनिया के परे देखने के लिए किसी को मजबूर कर दे। मजबूर नहीं कहूँगी, किसी को वो सिद्धियाँ मिल जाएँ, जैसे कि किसी के पास ऐसी शक्ति है कि वो कुछ परे देख सकता है और किसी को गाइड कर सकता है, स्पेशली उसकी ज़िंदगी को लेकर। मैं आपके पास भी यही देख पा रही हूँ ऑप्शन में, कि आपके पास वो शक्तियाँ हैं कि आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। किंतु आपको यहाँ पर ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि इन शक्तियों का गलत उपयोग आपको इस जीवन में नहीं करना है। इन शक्तियों का उपयोग आपको सही दिशा में, सही तरीके से सत्य की तरफ लोगों को मोड़ने के लिए करना है। क्योंकि नेपच्यून इन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो जो साइन है वो बहुत गहरी साइन है, बहुत गहराई की बात करती है, रिसर्च की बात करती है, शोध की बात करती है। और नेपच्यून जो प्लेनेट है, वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि साइकिक प्लैनेट है, इंट्यूशन से जुड़ी हुई प्लैनेट है। प्लस नेपच्यून वो प्लैनेट भी है जो कई बार भ्रम भी दे सकता है। तो मैं ये देख रही हूँ कि आपको सबसे पहले उन शक्तियों को, उन सिद्धियों को खुद में बैलेंस करना है, खुद समझना है कि क्या सत्य है और क्या भ्रम है। जैसे दूध का दूध और पानी का पानी पहले खुद करना है, और तभी जाकर आपको दुनिया को भी उससे जोड़ना है। तो कुछ मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि आपकी तरफ से भी साधना की डिमांड है, आपकी तरफ से भी शोध की डिमांड है, रिसर्च की डिमांड है। और मैं जैसे, मुझे यहाँ पे अचानक से ही जैसे मेरी थर्ड आई पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो रही है, जैसे मुझे परमात्मा किसी और ही स्टेट में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए भी मैं इतनी ही गहराई फील कर पा रही हूँ। ऑप्शन वन, जैसे अचानक से मेरी आंखें बंद हो चुकी हैं और मैं जब आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरी आंखें बंद है और बस ऐसा कहा जा रहा है जैसे अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ो, अंतरात्मा के साथ जुड़ो। सारे जवाब बाहर नहीं मिलेंगे, कुछ जवाब आपको भीतर भी ढूंढने होंगे। यही स्थिति मैं आपके लिए भी देख पा रही हूँ। ऑप्शन वन, कि सारे जवाब आपको बाहर नहीं मिलेंगे, आपको अपने विश्वास और कुछ भ्रम, इसमें सत्य को ढूंढना है कि सत्य क्या है। और जब आप ये खुद कर लेंगे,
तभी आपको इ इस उद्देश्य को दुनिया के साथ भी जोड़ना है। क्योंकि इस वक़्त पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए चुनौतियाँ ज़्यादा हो सकती हैं इस वक़्त पर, चैलेंजेस ज़्यादा हो सकते हैं। बार-बार परीक्षाएँ जैसे आपकी ली जा रही हैं परमात्मा की तरफ से कि आप कहाँ पे खड़े हैं अपनी जर्नी में। आपके भीतर की वो सत्यता, आपके भीतर की वो ताकत, वो साधना, क्या आपने खुद को साधा है? परमात्मा आपको टेस्ट कर रहे हैं। क्या आपने खुद को साध लिया है? क्या आप तैयार हैं उस सत्य को दुनिया के साथ साझा करने के लिए? मैं यहाँ एक लीडरशिप वाली वाइब फ़ील कर रही हूँ, आपके लिए ऑप्शन 1, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पर कंट्रोल की बात कही जा रही है, मार्स की एनर्जी मुझे पिक हो रही है यहाँ पर। स्कॉर्पियो है, एग्ज़ैक्टली अभी जस्ट मुझे ध्यान आया, स्कॉर्पियो की यहाँ प्रेज़ेंस है, मार्स की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। तो मैं आपके लिए ऐसा पिक कर पा रही हूँ कि आगे चलकर आपको किसी न किसी वे में लोगों को गाइड करना है। लीडरशिप जो क्षमता है, वो अपने अंदर लेकर आनी है, लीड करना है, किसी न किसी तरह से। एडversiटी का कार्ड है यहाँ पे और इस कार्ड में मैसेज दिया गया है, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। परमात्मा इस रीडिंग के माध्यम से आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो चैलेंजेस आप अपनी ज़िंदगी में फील कर रहे हैं और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके साथ ही क्यों, ये आपके साथ ही क्यों घटित हो रहा है, आपको ही इतनी सारी परेशानियाँ, इतने सारे चैलेंजेस क्यों मिल रहे हैं ज़िंदगी में। तो परमात्मा कहना चाह रहे हैं क्योंकि आप इस ज़िंदगी में किसी बड़े उद्देश्य के साथ आए हो, किसी बड़े रोल को प्ले करने आए हो। आपको इस ज़िंदगी में एक बड़ा मंच दिया गया है, किंतु उस मंच पर अपना रोल प्ले करने से पहले आपको परफेक्टली बार-बार प्रैक्टिस करके तैयार भी होना होगा। और यही मैं आपकी रीडिंग में देख पा रही हूँ, स्ट्रेंथ बहुत लग रही है आपके जीवन में, आपकी जो मूल उद्देश्य आप लेकर आए हो उस तक पहुँचने में। बहुत स्ट्रेंथ, बहुत धैर्य आपको दिखाना पड़ेगा। ये इसलिए है क्योंकि आप खुद को एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास कुछ सिद्धियाँ, कुछ पावर्स हैं, किंतु वो खुलकर तब आएँगे जब आप तैयार हो जाएँगे उसे बैलेंस वे में लेकर आने के लिए। मार्स की शक्तियाँ हैं, प्लस यहाँ पर करुणा है। आप एलिफेंट को देख पा रहे हो यहाँ पर। एलिफेंट की बॉडी आप जब देखो कितनी बड़ी है, इंटेलिजेंस उसके पास कितनी है। सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एनिमल जो होते हैं वो एलिफेंट होते हैं। विज़डम उनके पास बहुत होती है, किंतु उसी विज़डम को आपको कैसे यूज़ करना है, ये आपको आना चाहिए। अचानक से मेरी नज़र यहाँ पर जैसे चैरियट पे गई है। एलिफेंट जो कार्ड है उसमें मुझे चैरियट दिख रहा है, जैसे यहाँ पर रथ दिख रहा है मुझे कि लीड करना है, एक युद्ध लड़ना है आपको, क्योंकि मार्स की प्रेजेंस है यहाँ पे, एक युद्ध लड़ना है। और ये जो युद्ध है इसके लिए आपको शक्तियाँ भी दी गई हैं परमात्मा की तरफ से, किंतु उन शक्तियों को यूज करना पहले आपको सीखना होगा। उन शक्तियों को बैलेंस करना, संतुलित वे में लेकर कैसे आगे चलना है वो सीखना होगा, जहाँ पर आपके आत्मसम्मान को भी चोट ना पहुँचे और जहाँ पर आप उन शक्तियों को
इस तरह से भी यूज़ ना करें कि आप दूसरों को कंट्रोल करें या गलत तरीके से दूसरों को किसी वे में गाइड कर दें, अपनी नादानी की वजह से या किसी भ्रम की वजह से। स्पेशली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ क्योंकि नेपच्यून की यहाँ पे मौजूदगी है। तो परमात्मा इस रीडिंग के माध्यम से आपको कहना चाह रहे हैं कि परमात्मा सबसे पहले आपको उस अवस्था में लेकर आना चाह रहे हैं। अगर आपको इस वक्त पर लाइफ में बहुत चुनौतियाँ महसूस हो रही हैं, तो समझ लीजिए कि अभी आपको थोड़ा सीखना है ताकि आप उस स्थिति के लिए तैयार हो सकें। तो इस जीवन में आपका मूल उद्देश्य यही मैं देख पा रही हूँ, ऑप्शन वन, कि आपको एक लीडर के तौर पे तैयार किया जा रहा है। आपको लीड करना है एक बड़े उद्देश्य की तरफ। किंतु ये लीडर ऐसा नहीं है जो अपने भ्रम में कहीं भी चला जाए। ये लीडर सत्य की तरफ जाएगा और बिल्कुल सत्यता के साथ और स्पष्टता के साथ, स्पेशली मैं देख पा रही हूँ, अपने कर्म को इस जीवन में पूर्ण करेगा। परमात्मा आपसे यही चाह रहे हैं, पॉइंट नंबर वन, कि आप अपनी उस अवस्था को पहले खुद के अंदर पा लीजिए जहां आपको आपके लिए बाहरी चीजें मैटर उस तरीके से ना करे। क्योंकि मैंने कहा ना, मुझे इंद्र की यहाँ पे मौजूदगी महसूस हो रही है, जैसे एक इंद्र वाली पावर वाली। तो इंद्र देवता को हम कैसे जानते हैं? इंद्र देवता को हम बहुत पावर के रूप में जानते हैं, एक राजा के रूप में जानते हैं, देवताओं के राजा के रूप में, जो बहुत शक्तिशाली पोजीशन पे बैठे हुए हैं। आपके लिए भी वही पोजीशन है, मैं देख पा रही हूँ। और ये मैं किसी तरह के अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मैं कह रही हूँ आपको जागृत करने के लिए, जागरूक करने के लिए, कि आपको भी कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त हैं, किंतु उन्हीं सिद्धियों को सही दिशा कैसे देना है और भ्रम को कैसे पीछे छोड़कर स्पष्टता के साथ आगे कैसे बढ़ना है, ये आपको इस जीवन में सीखना है। और उन्हीं के थ्रू सिर्फ सीखना ही नहीं है, बल्कि दूसरों को भी लीड करना है। कुछ बहुत डीप ऑकल्ट वाली चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ क्योंकि स्कॉर्पियो की मौजूदगी है। तो बहुत डीप साइकिक एबिलिटीज से जुड़ी हुई चीजें, तंत्र साधना वाली चीजें, मंत्रा चैंटिंग वाली चीजें। तो जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे परमात्मा इस रीडिंग के माध्यम से आपको कहना चाह रहे हैं कि वो शांति, क्योंकि लिव योर जॉय यहाँ पे जो कार्ड है मिडिल में, उसके साथ मैं देख पा रही हूँ कि वो जॉय अपने अंदर पा लीजिए। वो जॉय आपको सीखना होगा कि शक्तियाँ, पावर लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं होती हैं, या दूसरों को या किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए नहीं होती है। ये सब कुछ जो हमें मिल रहा है परमात्मा की तरफ से, वो किसी न किसी उद्देश्य से मिल रहा है, और हम सिर्फ एक निमित्त मात्र। और ये जो भी चीजें हमें इस दुनिया में दिख रही हैं, वो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। हमें कोई भी चीज, बाहरी कोई भी चीज खुशी नहीं दे सकती, संतुष्टि नहीं दे सकती, या भर नहीं सकती, संपूर्ण नहीं बना सकती, क्योंकि हम खुद में ही संपूर्ण हैं। वो असली खुशी, वो असली जॉय, वो असली शांति हमारे खुद के ही भीतर है। और यही आपको परमात्मा सिखाना चाह रहे हैं। जब आप इस चीज को समझ जाओगे, सीख जाओगे, तब आप अपने उद्देश्य के लिए, अपने मूल्य उद्देश्य के लिए इस जीवन में पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। यही है आपका मैसेज इस रीडिंग के माध्यम से। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस रीडिंग में। अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज किया है अपने लिए, तो ये रीडिंग आपकी होने वाली है।
आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। इस जीवन में आप कौन सा उद्देश्य लेकर आए हो जिस तक आप जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है आर्कएंजल माइकल, फ्रेंडशिप, स्पिरिचुअल अबंडेंस, डिस्कवरिंग द ट्रुथ, सन इन कैंसर जो कि मेरी पर्सनल एस्ट्रोलॉजी डेक से मैंने ली है, स्वान और दिलवर्स। दिलवर्स के कार्ड में जो सबसे पहली चीज जो मैं पिक कर पा रही हूँ आपके लिए वो है पुरुष एंड प्रकृति। तो ये चीज बहुत क्लियर हो गई है अभी फिलहाल आपके लिए इस रीडिंग में कि आपको सत्य की तरफ जाना है। आपके इस जीवन का मूल उद्देश्य जो है वो सत्य को पहचानना और सत्य की तरफ बढ़ना है। क्यों, मैं बताती हूँ। क्योंकि यहाँ लवर्स के कार्ड में आप देख पा रहे हैं पुरुष एंड प्रकृति को। उपनिषदों से अगर आप वाकिफ हैं, अगर आप उपनिषद पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप भली भांति समझेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। के लिए यहाँ से एक कॉलिंग ये भी है कि आप उपनिषदों की तरफ बढ़िए। उपनिषदों में शायद आपके लिए बहुत कुछ है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये परमात्मा के बात करने का एक बहुत ही अद्भुत तरीका है। आप देख सकते हैं दोनों कार्ड जो आसपास हैं, श्वान और दिलवर्स का, इन दोनों ही कार्ड्स में दो कपल्स दिख रहे हैं आपको। एक में राधा कृष्ण, एक में श्वान। श्वान जो ट्रुथ की बात कर रहे हैं, श्वान जो माँ सरस्वती की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, यानी कि वाणी की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। वाणी हमारे ट्रुथ की बात करता है, हमारा थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, ऑथेंटिसिटी की बात करता है, ट्रुथ की बात करता है। और आपके जीवन का भी मूल्य उद्देश्य मुझे ट्रुथ से रिलेटेड ही दिख रहा है, सत्य से रिलेटेड ही दिख रहा है। इस जीवन में आपको सीखना है सत्य बोलना, सत्य की तरफ आगे बढ़ना, सत्य को पहचानना, क्लियर कम्युनिकेट करना। सन इन कैंसर में देख पा रही हूँ कि आप उन लोगों में से हैं जो अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को जल्दी खोलना नहीं चाहते हैं। आपके इस जीवन में मेन चैलेंजेस जो हैं वो यही है, भावनाओं और अपने आत्मसम्मान के बीच में एक बाउंड्री बनाना या बैलेंस बनाना। बाउंड्री नहीं कहूँगी, बैलेंस, संतुलन बनाना, जहाँ पर आपका आत्मसम्मान भी हो और जहाँ पर आपको खुद को खोलने में, अपनी भावनाओं को खुलकर फील करने में कोई संकोच महसूस ना हो। आपकी रीडिंग में ट्रुथ बहुत हावी है, जैसे डोमिनेट कर रहा हो। आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, आप देख सकते हो, पहला ही कार्ड है आर्कएंजल माइकल का। और आर्कएंजल माइकल ट्रुथ को ही होल्ड करते हैं, वो ट्रुथ के लिए ही जाने जाते हैं। के लिए देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2। परमात्मा आपको सिखा रहे हैं ट्रुथ के साथ अलाइन होने की बात, कि आपको खुद को ट्रुथ के साथ अलाइन करना है, ऑथेंटिसिटी के साथ अपनी बातों को बोलना है। क्योंकि
टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि फ़ियर बहुत है, आपके भीतर फ़ियर बहुत है और उस फ़ियर के कारण आप शायद अब तक अपनी ज़िंदगी में ऐसी स परिस्थितियाँ चुनते आए हैं, जहाँ पे आप किसी भी वजह से मैनिपुलेशन को चुनते हो। शायद आप सत्य बोलते नहीं हो, बोल नहीं पाते हो। मैनिपुलेट करने वाली एक एनर्जी मुझे यहाँ से महसूस हो रही है। अश्लेषा की मुझे यहाँ पर एनर्जी फ़ील हो रही है, सन इन कैंसर से। और जो स्नेक की एनर्जी होती है ना, वो ट्रिकी एनर्जी होती है, किसी भी चीज़ को ट्रिक करना। घुमाना, सीधे ना बोलना, फ़ियर की एनर्जी होती है। मैं ऐसा ही कुछ आपके लिए भी पिक कर पा रही हूँ, पाइल नंबर 2। परमात्मा इस रीडिंग के माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी फ़ियर बेस्ड एनर्जी से ऊपर उठिए और सत्य को पहचानिए, सत्य को देखिए, सत्य को समझिए, क्योंकि ये यात्रा आपकी आसान यात्रा तो मुझे नहीं दिख रही है। ये बहुत गहरी यात्रा है, गहरी यात्रा है, क्योंकि अश्लेषा जो नक्षत्र है, वो गहराई की बात करता है। ट्रिकी एनर्जी, बहुत गहरी चीज़ों को जैसे यहाँ पर साफ किया जा रहा हो, बहुत गहराई में दबे इमोशंस को जैसे यहाँ पर सतह पर लाया जा रहा है, ताकि आप उससे उभर कर ऊपर उठ सकें। और इसीलिए आपकी रीडिंग में पुरुष एंड प्रकृति प्रकट हुए हैं। स्वान की एनर्जी है, ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी है। समुद्र मंथन जैसे होता है ना, ठीक वैसे ही आपकी एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि इस जीवन में जो आपका मूल उद्देश्य है वो यही है कि आपको उन चीज़ों से होकर गुजरना है और उन्हीं से सीखना है अपनी ज़िंदगी में, उन्हीं के थ्रू सीखना भी है। आप उन लोगों में से हैं जो बिन कहे लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं, लोगों के इंटेंशन को समझ सकते हैं। आपके पास वो कैपेबिलिटी है, मैं ये देख पा रही हूँ। और शायद यही वजह है कि आप खुद को बचाने के लिए या सर्वाइवल के लिए या किसी भी वजह से समटाइम्स मैनिपुलेशन की एनर्जी को यूज करते हैं, क्योंकि ये आ रही है कहीं ना कहीं फियर बेस्ड अपब्रिंगिंग से या उन वृत्तियों से जो समय समय पर बनी है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो शायद आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। दूसरी जो चीज मैं यहाँ से आपके लिए देख पा रही हूँ ऑप्शन 2, वो ये है, पहचान बनाने की चाह आप में बहुत मजबूत है, क्योंकि सन की एनर्जी है यहाँ पर। इमोशन से ऊपर यहाँ पर जैसे पहचान हावी हो जाती है कई बार। जैसे यहाँ पर किसी को अपनी पहचान बनाने की बहुत जैसे एक जिद है या चाहत है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ ऑप्शन 2 कि ये गलत है, किंतु आप उन सोल्स में से नहीं हो जिन्हें पहचान में अटकना है।
आपको इससे ऊपर उठना है। पॉइंट नंबर 2, आपको परमात्मा इस जीवन में यही बताना चाह रहे हैं कि आपका मूल्य उद्देश्य इस जीवन का ऊपर उठना है, हर पहचान से ऊपर उठना है। और यही वजह है कि आपके जीवन में आपने बहुत सारी पहचान को गिरते हुए महसूस किया होगा। समय समय पर आपकी पहचान जैसे ढह गई हो। जिस भी पहचान से, जिस भी रिकॉग्निशन से आपने खुद को जोड़ना चाहा होगा, वो पहचान टूटी होगी। कई बार अपने ही पहचान, आत्मसम्मान, सक्सेस, इन चीज़ों से रिलेटेड आपकी लाइफ में रिपीटेड साइकिल्स आए होंगे। रिपीटेड साइकिल्स इन द सेंस कि हर बार कुछ नया घटा होगा और हर बार जैसे एक नई चोट लगी होगी। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये चोट आपको जानबूझकर तकलीफ देने के लिए दी गई है, नहीं। ये चोट आपको दी गई है या मिली है आपकी खुद की वजह से। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि दी गई। परमात्मा चोट नहीं देते, हम खुद ही उलझ जाते हैं, सीख नहीं पाते हैं और बार बार उसी चीज को रिपीट करते रहते हैं, एक साइकिल में घूमते रहते हैं, एक लूप सा बना लेते हैं अपनी ही वृत्तियों के कारण, अपनी मेमोरीज के कारण, अपने लिमिटेड बिलीफ्स के कारण। तो वो बार बार साइकिल हम खुद ही मैनिफेस्ट करते हैं अपनी जिंदगी में। सुबह का समय है तो हो सकता है नॉइज थोड़ी सी ज़्यादा आ रही हो बैकग्राउंड से। इसलिए यही देख पा रही हूँ ऑप्शन 2 कि परमात्मा आपको कह रहे हैं कि हर पहचान से ऊपर उठिए, हर उस माया से ऊपर उठिए, क्योंकि आपकी जर्नी बंधन से मुक्ति की तरफ मैं देख रही हूँ। यहाँ दो विपरीत चीजें मुझे दिखाई जा रही हैं। आपकी जर्नी डुअलिटी से नॉन डुअलिटी की तरफ जाती हुई मुझे दिख रही है। यही आपकी यात्रा, और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आपकी यात्रा आसान नहीं होने वाली। आपने इसके लिए कई जन्मों में एफर्ट लगाए हैं, तब आप यहाँ तक पहुँचे हो, यहाँ तक पहुँचे हो। परमात्मा आपको इस रीडिंग के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि असली अबंडेंस को पहचानिए। जिस सक्सेस, रिकॉग्निशन, पहचान के पीछे आप भाग रहे हो, वो सब कुछ यहीं छूटने वाली है। और शायद वो सब कुछ पाकर भी आप एक दिन खुद को खाली महसूस करो। हर बार जब आप खुद को उस जगह पाते हैं जहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो एक बार पीछे घूम कर देखिए और देखिए कि क्या आपने खुद को पूर्ण महसूस किया। नहीं देख पा रही हूँ मैं, क्योंकि ये आपकी जर्नी है ही नहीं। परमात्मा इस रीडिंग के माध्यम से आपको कहना चाह रहे हैं कि आपकी जर्नी डुअलिटी से परे जाने की है, नॉन डुअलिटी की तरफ आपकी जा रही है जर्नी। डुअलिटी में रहते हुए भी नॉन डुअलिटी को समझना, जीना, अहम के भाव से ऊपर उठकर हर चेतना में खुद को ही देखना, इस पूरे समस्त सृष्टि में उस परमात्मा के रूप में खुद को ही देखना, उसी एक को देखना, ये आपकी जर्नी है। तो इस रीडिंग के माध्यम से परमात्मा आपको कहना चाह रहे हैं कि वो उस वननेस की भावना वे खुद को लेकर आइए, उस वननेस को अपने अंदर समाने दीजिए। आप इस दुनिया में, इस जीवन में हर उस अहम से ऊपर उठने आए हैं
अहम का गिरना यहाँ पे तय है, मैं ये देख रही हूँ। अहम का गिरना यहाँ पे तय है, और जितने ज़ोर से आप उस अहम को पकड़ने की कोशिश करोगे, उतनी ही ज़्यादा चोट लगेगी आपको। मैं ये आपको डराने के लिए नहीं कह रही, या मैं आपको तकलीफ देने के लिए नहीं कह रही, या मैं आपके अहंकार को चोट पहुँचाने के लिए भी नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ क्योंकि यही सत्य है, और यही मैं देख पा रही हूँ। आर्कएंजल माइकल की एनर्जी से जुड़िए। जब तक आप सत्य की तरफ नहीं जाओगे, तब तक आपको चोटें लगती रहेंगी, और तब तक आपके जीवन में नए परिवर्तन आते रहेंगे। हर बार आपका वो अहम, वो कर्ता का भाव जो आप लेकर बैठे हुए हो अपने अंदर, कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, या मैं करता हूँ, वो ढहेगा। यही इस रीडिंग के माध्यम से परमात्मा आपको कहना चाह रहे हैं। फ्रेंडशिप के कार्ड से मैं फील कर पा रही हूँ उस अंडरस्टैंडिंग को, उस भावना को, कि आपको उस चेतना की अवस्था में आना है जहाँ पे आप खुद को एक मैं के रूप में, एक शरीर के रूप में ना देखकर, उस परम चेतना की अवस्था में खुद को फील करें। प्रकृति की हर चीज में खुद को देखना स्टार्ट करें। उस सत्य को देखिए, उस परम सत्य को देखिए। आई नो ये रीडिंग सभी की समझ में नहीं आने वाली है, किंतु जो परमात्मा मुझसे कहलाना चाहते हैं, बुलवाना चाहते हैं, वही मैं बोल रही हूँ, और वही बोलना भी चाहती हूँ। क्योंकि करता तो मैं भी नहीं यहाँ पे, करता वही परमात्मा है। सन अपने आप में ट्रुथ को रिप्रेजेंट करते हैं। बार बार मैं ये बात बोलती आई हूँ और बोलती रहूंगी। सन ट्रुथ को रिप्रेजेंट करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी भी जैसे मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, कि उस डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को बैलेंस में लेकर आना है, बैलेंस में लेकर आना है। एग्जैक्टली अभी तक मैंने सन को नोटिस किया, लेकिन आप देखो सन इन कैंसर है, यानी मून की भी एनर्जी। अब आप जब देख रहे हो कार्ड्स को, तो आश्चर्यचकित होना बड़ा आम सा है ना। कैसे स्वान का कार्ड सेम वही बात कह रही है, कैसे लवर्स की कार्ड सेम वही बात कह रही है, और सन एंड मून की एनर्जी सेम वही बात कह रही है। तो ये तो कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता ना। और फिर भी अगर आपको डाउट है, फिर भी आपको संदेह है अपनी यात्रा पे, तो गहरे जाइए। आपकी जो लास्ट कार्ड है, वो बात कर रही है डिस्कवरिंग ट्रुथ। यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। उस सत्य को पहचानिए और उस सत्य को जीना स्टार्ट कीजिए, बिना किसी फियर के, बिना किसी डर के, बिना किसी कर्ता भाव के। क्योंकि कर्ता हम नहीं है, कर्ता सिर्फ वो एक है, परमात्मा। आई होप फ्रेंड्स, इस रीडिंग के माध्यम से आपको कुछ गाइडेंस मिले होंगे, और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।